बताई। दूसरे दिन निषाद जी के यहाँ पर पहुंचे। निषाद को लगा कि शायद भगवान राम से युद्ध करने जा रहे। एक बूढ़े ने निषाद का विचार करके देखा। निषाद ने कहा तो हमारी विजय होगी। कहने लगे विजय की बात नहीं है महाराज, युद्ध ही नहीं होगा। प्रेम से बोलो क्यों? बूढ़े को कहे सगुन विचारी, भरत ही मिलिया न हो भरत जी तो हम तो राम जी के सेवक हैं और सखा सखा तो स्वामी होते हैं और हम सेवक हैं। तो स्वामी के सखा को देख करके यदि हम कूदेंगे नहीं तो क्या करेंगे? वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं भरत तुम्हारे जैसा तो तुम ही हो, कोई और नहीं हो सकता। भरत जी बड़े गंभीर हैं, आज अनेक प्रकार डूब गए, आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे हैं। निषाद ने देखा इतना प्रेम तो किसी का नहीं है। धीरे धीरे इसलिए क्या मांगते हैं, क्या बोलते हैं? आओ कि अर्थ न धर्म न काम धर्म जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान अनुभूति होने वाली है। लखन जी को स्वप्न आया, पता पड़ा कि भरत जी आने की संभावना है। अब क्यों आ रहे हैं? लखन जी के मन में क्रोध आ गया कि मैं उसको मार दूंगा। भरत से आज मानो जितने भी भरत जी के साथ भक्त हैं उन सबके हृदय में बड़ा प्रेम है, क्योंकि भगवान के दर्शन होंगे। प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। आज दोनों के हृदय में प्रेम है। कहते महाराज जैसे ही भरत जी ने देखा भगवान के नेत्र बंद हैं, अब तो भरत जी महाराज खड़े हुए और खड़े होकर के भगवान को देखते ही धड़ाम जी महाराज ने ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। धनुष बाण नीचे रख दिए। भगवान क्यों प्रणाम करने लगे? इसलिए प्रणाम करने लगे कि पता पड़ जाए कि भरत भैया आए हैं। जैसे ही भगवान लखन ने बोला कि भरत भैया आए हैं, आज भगवान दौड़ करके गए और हृदय से लगा लिया। आंखों में छल छलाते आंसू दिखाई दिए। भरत जी बार बार नीचे गिर जाते हैं, भगवान बार बार उठाते हैं। गुरुदेव को प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया, जितने अतिथि आए सबको प्रणाम किया। सबसे समुचित मिले यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज भरत जी से, शत्रुघ्न जी से लखन जी महाराज मिले। निषाद राज सबको प्रणाम करते हैं, आनंदित होते हैं। आज इस प्रेम का कोई वर्णन नहीं किया जाता महाराज। बैठ गए, वीडियो में ना रेगुलर पकड़ना पड़ता है। अनेक प्रकार की चर्चा छिड़ गई। उसी समय पे गुरु वशिष्ठ ने बताया आज माताओं की आंखों में विश्व भाव है। जो दुनिया कभी पुष्पों के अलावा एक कॉमन पर, जैसा कि आज श्री राम कथा का ये 6वां दिन है और कल कथा पूर्ण विश्राम हो जाएगी, उनकी नित्य पूजन करना है। भाइयों में प्रेम और प्यार जी और भरत जी, श्री रामचंद्र जी जो है त्याग की मूर्ति है, तो भरत जी ऐसा वियोग का और प्रेम का प्रसंग आज इस राम कथा के 6वें दिन
हम लोगों ने श्रवण किया, वापिस अयोध्या चले गए और राज सिंहासन में खड़ा रख करके अयोध्या का राज करने जा रहे हैं। इधर भगवान राम पंचवटी पहुंच करके को बोला रहा हूं, वो जो यूरिया और डीएपी खाद जो मिलती किसानों को, ऐसे हमारे संचालक किसान कृषि केंद्र के श्री चेमन सिंह बघेल जी को मैं यहाँ व्यासपीठ पर बुलाकर के सम्मान करना चाहता हूँ। आप आए, ताली बजा दें सभी लोग। जिन लोगों को भगवान राम जी की पूजा तिलक वंदना अभिनंदन करना है वो कर सकते हैं और स्वागत भी चलते रहेगा। जोरदार ताली बजा दें। उसके पश्चात में हमारे केवलारी से वकील साहब जोरदार ताली बजा दें। हमारे बीच में ताली बजाए भाई, अपने बीच में बाहर से लोग आए हैं, सम्मान कर रहे हैं। ताली तो श्री राम रंगीला बबनी खेड़ा वाले को बुलाता हूँ, आप आ जाए मंच पे। महाराज मंडला वाले मंडला एक बार फिर जयकारा लगा दे, बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। और आ जाए, आप आ जाए, बिल्कुल आ जाए। और ध्यान नहीं दे पाएगा। ओम जय